कभी आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोला है और फिर जब फोन साइड में रखा तब रियलाइज हुआ कि 30 मिनट्स या 1 घंटा निकल चुका है। आपने सोचा था बस एक रील देखेंगे, लेकिन उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी और फिर एक और। सवाल यह है कि आखिर सोशल मीडिया पर ऐसा क्या है जो हमें बार बार वापस लाता है? क्या ये सिर्फ हमारी हैबिट है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अपने ऐप्स को इस तरह डिजाइन करते हैं कि यूजर्स ज्यादा देर तक कनेक्टेड रहें? आज की वीडियो में इसी सिस्टम को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सोशल मीडिया कंपनीज को यूजर एंगेजमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हर सेकंड मिलियंस ऑफ यूजर्स कंटेंट देख रहे होते हैं। प्लेटफॉर्म के पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि लोग किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं, क्या स्किप कर रहे हैं, किस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, किस क्रिएटर को फॉलो कर रहे हैं और किस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं। इन सिग्नल्स की हेल्प से प्लेटफॉर्म्स यूजर्स को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेगुलरली क्रिकेट वीडियोस देखते हैं, क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट पर रुकते हैं और उससे इंटरैक्ट करते हैं, तो आपके फीड में सिमिलर कंटेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप कुकिंग वीडियोस देखते हैं तो प्लेटफॉर्म आपको और कुकिंग कंटेंट सजेस्ट कर सकता है। YouTube के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस में वॉच हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री, लाइक्स, डिसलाइक्स, सब्सक्रिप्शंस और यूजर फीडबैक जैसे सिग्नल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए दो लोग एक ही प्लेटफॉर्म ओपन करें, फिर भी उनका फीड कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप YouTube पर एक वीडियो देख रहे हैं। वीडियो खत्म होता है और स्क्रीन पर तुरंत एक और रिकमेंडेशन आ जाती है। आपको मैन्युअली सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करते हैं। उसके बाद एक और रिकमेंडेशन, फिर एक शॉर्ट, फिर एक रिलेटेड वीडियो। धीरे धीरे आपका ओरिजिनल पर्पस कहीं पीछे चला जा रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स ने और फास्ट बना दिया है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बस स्वाइप करना होता है। आपको डिसाइड करने के लिए रुकना नहीं पड़ता कि अब क्या देखें। नेक्स्ट पीस ऑफ कंटेंट ऑलरेडी रेडी होता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करता है, क्यूरियोसिटी। जब आपको पता नहीं होता कि नेक्स्ट रील में क्या आने वाला है, तो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो फनी हो, इंफॉर्मेटिव हो, शॉकिंग हो, एंटरटेनिंग हो या आपके फेवरेट टॉपिक से रिलेटेड हो। इसलिए यूजर के माइंड में एक सिंपल थॉट आ सकता है, एक और देखते हैं। इसी तरह नोटिफिकेशंस भी सोशल मीडिया एंगेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, टीवी देख रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और सडनली फोन पर नोटिफिकेशन आता है। किसी ने आपकी पोस्ट लाइक की, किसी ने कमेंट किया, किसी क्रिएटर ने नया वीडियो अपलोड किया या प्लेटफॉर्म ने आपके लिए कोई रिकमेंडेशन भेजी। आप नोटिफिकेशन चेक करने के लिए फोन उठाते हैं और कभी कभी नोटिफिकेशन चेक करने के बाद फीड स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है पर्सनलाइजेशन। सोशल मीडिया कंपनीज चाहती है कि जब आप ऐप ओपन करें तो आपको ऐसा कंटेंट दिखे जो आपके इंटरेस्ट से कनेक्टेड हो। अगर फीड में कंटिन्यूअसली इररिलेवेंट कंटेंट आए तो यूजर प्लेटफॉर्म छोड़ सकता है, लेकिन अगर फीड आपकी पसंद के अकॉर्डिंग होती रहे तो आपके लिए स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता है। इसीलिए आपका बिहेवियर प्लेटफॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट सिग्नल बन जाता है। आप किसी वीडियो को कितनी देर देखते हैं, किस वीडियो को इमीडिएटली स्किप करते हैं, किस कंटेंट को लाइक करते हैं, क्या सर्च करते हैं और किन अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, ये सब सिग्नल्स रिकमेंडेशन सिस्टम को आपके इंटरेस्ट समझने में हेल्प कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक दिन फिटनेस वीडियो देखना स्टार्ट किया। आपने कुछ वीडियोस पूरे देखे, कुछ क्रिएटर्स को फॉलो किया और रिलेटेबल टॉपिक्स सर्च किए। कुछ टाइम बाद आपके फीड में सिमिलर कंटेंट ज्यादा नजर आने लग सकता है। फिर आप उस कंटेंट के साथ और इंटरैक्ट करते हैं और सिस्टम को और इन्फॉर्मेशन मिलती है। इस तरह एक साइकिल क्रिएट हो सकती है। आप कंटेंट देखते हैं, प्लेटफॉर्म आपके बिहेवियर को समझता है, फिर आपको सिमिलर कंटेंट दिखाया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया एंगेजमेंट सिर्फ एल्गोरिदम्स तक लिमिटेड नहीं है। प्लेटफॉर्म्स कॉन्स्टेंटली नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करते हैं जो यूजर्स को क्रिएटर्स और कंटेंट के साथ कनेक्टेड रखते हैं। स्टोरीज, लाइव वीडियोस, कमेंट्स, पोल्स, डायरेक्ट मैसेजेस, रिकमेंडेशंस, ट्रेंडिंग टॉपिक्स और पर्सनलाइज नोटिफिकेशंस, ये सब यूजर को बार बार ऐप पर वापस लाने में रोल प्ले कर सकते हैं। क्रिएटर्स के लिए भी एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और वॉच टाइम उनके कंटेंट की रीच को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए क्रिएटर्स भी ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं जो व्यूअर्स को फर्स्ट फ्यू सेकंड्स में अट्रैक्ट करे और उन्हें वीडियो के एंड तक कनेक्टेड रखे। यानी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कंपनी ही एंगेजमेंट के लिए नहीं काम करती, बल्कि क्रिएटर्स भी इसी कंपटीशन का पार्ट होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया कंपनीज यूजर्स को फोर्स करती है कि वो ज्यादा टाइम स्पेंड करें? इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। प्लेटफॉर्म का पर्पस यूजर्स को रिलेवेंट कंटेंट डिस्कवर करने में हेल्प करना भी है। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस यूजफुल हो सकती है, स्पेशली जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस रिकमेंडेशंस, नोटिफिकेशंस और एंडलेस फीड्स की वजह से कभी कभी यूजर को रियलाइज ही नहीं होता कि वो कितना टाइम स्पेंड कर चुका है। और यही पॉइंट हमारी डेली लाइफ से रिलेट करता है। आपने कितनी बार फोन अनलॉक करके सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक किया है और फिर 20 मिनट रील्स देखते रहे? कितनी बार आपने कहा है बस लास्ट वीडियो और उसके बाद भी स्क्रॉलिंग कंटिन्यू रखी? ये एक्सपीरियंस बहुत कॉमन है। इसीलिए सोशल मीडिया को कंप्लीटली गुड या बैड कहना सही नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि हम उसका यूज कैसे करते हैं। सोशल मीडिया पर एजुकेशन, करियर अपॉर्चुनिटीज, न्यूज, एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अपने स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन हैबिट्स को नोटिस करना भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम जब आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म को ओपन करें, एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट कीजिए। नोटिस कीजिए कि आपको पहले कौन सा कंटेंट दिखाया जा रहा है। फिर देखिए कि अगला वीडियो किस बेसिस पर आ रहा है। क्या वो आपके प्रीवियस इंटरेस्ट से कनेक्टेड है? क्या आपने उस टॉपिक को पहले सर्च किया था? और सबसे इंपॉर्टेंट, आप ऐप को खुद क्लोज कर रहे हैं या एक वीडियो खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं? सोशल मीडिया की दुनिया में अटेंशन बहुत वैल्यूएबल है। प्लेटफॉर्म्स आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, क्रिएटर्स कंटेंट बनाते हैं और यूजर्स अपना टाइम और अटेंशन देते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली जब आपका थंब नेक्स्ट रील पर स्वाइप करे, 1 सेकंड के लिए रुक कर सोचिए, क्या मुझे वाकई ये नेक्स्ट वीडियो देखना है या मैं बस स्क्रॉलिंग कंटिन्यू कर रहा हूं? आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया का पर्सनलाइज्ड फीड लाइफ को इजी और एंटरटेनिंग बना रहा है या हमारी अटेंशन को ज्यादा कैप्चर कर रहा है? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुनसिफ टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।